बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बेसिकली बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे। आपको पता है कि अभी एमडी कैट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, नम्स वगैरह की भी डेट आ गई है। तो नम्स का टेस्ट आपको पता है कि 23 को है, ठीक है, 23 अगस्त को। और एमडी कैट की जो डेट आ रही है वो 16 अगस्त की आ रही है, ठीक है। तो देखें, डेट्स आप ये कहें कि प्लस माइनस हो सकती हैं, लेकिन जो डेट्स आ गई हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं इसी के। वैसे नॉर्मली आपको पता है कि एमडी कैट ऑलमोस्ट 5 ऑफ अक्टूबर को होता है, ठीक है। और लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह थे, उसकी वजह से 24 को हो गया था। और नम्स का जो टेस्ट है वो 15 सितंबर को होता था। इस बार ना वो थोड़ा जल्दी हो रहा है। तो स्टूडेंट, बाकी तो सारी चीज़ें उसी तरह ही हैं, ठीक है। एमडी कैट उसी तरह ही है, उसका सिलेबस भी लास्ट ईयर वाला है। लेकिन नम्स में ना थोड़ी बहुत चेंजेस आप कह सकते हैं कि ठीक है। और उसमें ना स्पेशली गर्ल्स जो है ना वो काफ़ी पूछ रही हैं कि उनके रेफरेंस से ना क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो मैं ना बड़ी डिटेल में ना आपको चीज़ें बताता हूँ, आपने बड़ी अच्छी तरह से सुननी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा प्रीवियस चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ, फिर जो करंट चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली नम्स के अंदर ये होता था कि 3 कैटेगरीज थी। सबसे पहले होती थी जो आप ये कह सकते हैं कि नंबर 1 पे है नम्स कैडेट। उसमें बॉयज़ गर्ल्स सब अप्लाई कर सकते थे, मेल्स फीमेल भी। तो उसमें ये होता था कि जब आपका टेस्ट होता था, टेस्ट होने के बाद एग्रीगेट बनता है जिसमें 10% आपका मैट्रिक है, 40% आपकी एफएससी है और 50% आपका टेस्ट होता है। तो उस एग्रीगेट के बाद ना जो एडमिशन होता था एमबीबीएस के लिए भी और बीडीएस के लिए भी, ठीक है। तो वो फिर जब उनका एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट हो जाता था तो फिर वो एज ए सिविल डॉक्टर होते थे। और उसके बाद ना हाउस जॉब के बाद तो फिर वो चाहे प्राइवेटली भी जॉब कर सकते हैं या फिर आर्मी के साथ भी ना वो एज ए आप कहें कि डीएसएससी में अप्लाई किया जाता है और फिर उसके बाद ना आर्मी को वो ज्वाइन करते थे। सेकंड जो कैटेगरी थी वो थी पेइंग कैडेट्स की, ठीक है। उसमें जो बच्चे होते हैं स्पेशली एयरफोर्स के, जिनके पेरेंट्स एयरफोर्स में हैं या फिर आर्मी के अंदर है या इसके अलावा नेवी के अंदर है, तो उनके लिए ये होता था कि प्रोसीजर यही नम्स कैडेट वाला ही है, ठीक है। लड़के लड़कियां सब अप्लाई करते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये था कि उनको सब्सिडी दी जाती थी, यानी उनकी फ़ीस ना 50% के राउंड अबाउट हो जाती थी। और वैसे अगर आप एएमसी में जो प्रीवियस फीसेस थी वो आलमोस्ट ना आपकी 12 लाख रुपया, ठीक है, या इसके राउंड अबाउट थी, जो कि ओपन मेरिट की फीसेस हैं, ठीक है। और इनगिन आप हाफ कर लें। तीसरी जो कैटेगरी थी वो मिलिट्री कैडेट की, ये मैं प्रीवियस बात कर रहा हूँ, करंट नहीं कर रहा। मिलिट्री कैडेट का ये था कि उनको ना एक तो ज़ाहिर नम्स का टेस्ट देना है, दूसरा जिस तरह आईएसएसबी से पहले जो टेस्ट होते हैं उस टेस्ट से भी उनको गुजरना पड़ता था। फिर वो एएमसी का अपना भी एक टेस्ट होता था, उसके लिए अप्लाई करते थे। इधर से नम्स का भी एग्रीगेट, वहाँ से भी उनका भी अपना टेस्ट। तो वो एज ए मेडिकल कैडेट जो है ना वो रिक्रूट होते हैं, वो 4 साल 5 साल पढ़ते भी थे। फिर उसके बाद ये होता था कि एज ए कैप्टन वो रिक्रूट हो जाते थे, लेकिन ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, यानी सिर्फ बॉयज़ के लिए था। इस साल जो चेंज आया है, ठीक है, वो चेंज ये है कि अगर आप नम्स की वेबसाइट पे जाए ना, नम्स पी के डॉट, बल्कि नम्स पाक डॉट पी के डॉट कॉम, उसमें ये उन्होंने कहा हुआ है कि जो एम बी बी एस है ना वो सिर्फ आप कहें कि जो मिलिट्री कैडेट्स है ना एएमसी के अंदर, ठीक है, यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज जो रावलपिंडी में है, आबद मजीद रोड पे, उसमें एमबीबीएस जो है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट, मेल भी नहीं बल्कि आप कहें कि मिलिट्री कैंडिडेट जो है वो सिर्फ वही कर सकते हैं। यानी पहले नम्स कैंडिडेट होते थे, उसके बाद ना पेइंग कैंडिडेट होते थे, तीसरे नंबर पे मिलिट्री कैंडिडेट है। इस बार उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। देखिए, बाद में पॉलिसी अगर चेंज हो तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी अगर आप नम्स की वेबसाइट पे जाएं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो एमबीबीएस की सीट्स हैं दे आर ओनली फॉर मिलिट्री कैडेट्स, यानी वो सिर्फ बॉयज़ के लिए हैं, गर्ल्स के लिए नहीं है। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एएमसी की। अब उसी एएमसी के अंदर अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं तो वो बहुत गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हैं, ओपन मेरिट की सीट्स हैं, ठीक है। और वो फिर एज ए मिलिट्री कैडेट भी उसमें जा सकते हैं, लेकिन ये कि मिलिट्री कैडेट वाला जो है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए, वो गर्ल्स के लिए नहीं है। तो इन शॉर्ट इस साल की जो पॉलिसी है मैं उसके बारे में आपको ब्रीफली ये बताऊंगा कि जो एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज है उसमें गर्ल्स जो हैं
ओपन मेरिट पे MBBS नहीं कर सकती, बल्कि यहाँ से वो BDS कर सकती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर गर्ल्स ने BDS तो चलें AMC से हो सकता है, और बॉयज़ AMC को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए मिलिट्री कैडेट। ठीक है, वो कर सकते हैं, MBBS भी और BDS भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि गर्ल्स कैसे नम्स का टेस्ट मतलब उनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर वो दें तो वो फिर कैसे उनके लिए बेनिफिशियल है। तो देखें, आर्मी के अंडर उनके ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जिसमें नर्स का भी है, बैरिया फाउंडेशन है, और भी फौजी फाउंडेशन है, पता नहीं कौन से, वो एक लिस्ट है पूरी, रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल भी अगर आप देखें तो वो सारे आपको कॉलेजेस नज़र आ जाएंगे। उनमें वो MBBS कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं उनमें MBBS कर सकते हैं, और करने के बाद फिर 1 साल की हाउस जॉब होती है आई थिंक, और उसके बाद ना फिर DSSC जो है, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उसमें इनकी कोर एक होती है, तो उसमें अप्लाई करना पड़ता है, और फिर वो एज ए कैप्टन डॉक्टर रिक्रूट हो सकते हैं। यानी आप ये कहें कि पहले जिस तरह होता था, अच्छा पहले भी ना जो नम्स कैडेट होते थे ना, जब वो उनकी ना MBBS उनका कंप्लीट होता था, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, ठीक है, तो वो भी एज ए सिविल डॉक्टर ही होते थे, यानी वो आर्मी डॉक्टर नहीं है। उसके बाद उनको भी हाउस जॉब करनी पड़ती है, और फिर वो अप्लाई करते थे, और उसमें ना रिक्रूटमेंट उनकी हो सकती थी। मिलिट्री कैडेट पहले भी था और अभी भी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और MD कैड वो उसी तरह ही है, जो उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस पहले थे, अभी भी वही हैं। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस पहले थे, उसका टेस्ट भी उसी तरह ही है। फिर दूसरी बात, इसमें ना मैंने ग्रुप्स के अंदर भी शेयर किया हुआ था कि सबसे पहले चले हम नम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नम्स में ना स्टूडेंट अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले 200 MCQs हैं। ठीक है, और इन 200 MCQ में 55 बायो के हैं। ये आप वो सिलेबस देखें तो आपको मिल जाएगा, मैं साथ अटैच भी कर दूंगा। केमिस्ट्री के 40 MCQ हैं, फिजिक्स के 40 हैं, इंग्लिश के 15 है, टोटल 150 हो गए। फिर लॉजिकल साइकोलॉजिकल हैं, ठीक है, 50 हैं, 200 MCQ हैं। ठीक है, टोटल टाइम इसका 3 आवर्स है, तो ये मैं साथ अटैच कर दूंगा, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगर आप देखें MD कैट का जो टेस्ट है, उसकी जो डेट आई है वो 16 है। उसमें जो टेस्ट का क्राइटेरिया है वो भी अगर आप देखें तो 180 MCQs हैं, 3 आवर्स का टाइम होता है। 81 बायो के हैं, केमिस्ट्री 45 है, फिजिक्स 36 है, इंग्लिश 9 है, लॉजिकल रीजनिंग 9 है। ठीक है, अब ये सिलेबस मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पेपर पैटर्न का आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी PDF की फॉर्म में है। मैं ना इनके लिंक्स अटैच कर लूँगा, तो आप इनको खुद ही रीड कर सकते हैं। अब बात आती है सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस स्टूडेंट केमिस्ट्री का, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है नम्स और MD कैट का ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी थोड़ा सा चेंज है, 5% आप कह सकते हैं। वो भी एक चैप्टर है MD कैट के अंदर है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसमें वो डाइज वगैरह और दूसरी तीसरी चीज़ें, वो नम्स के अंदर नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप देखें तो केमिस्ट्री का जो नम्स का और MD कैट का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, एक चैप्टर वो MD कैट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा नम्स की प्रिपरेशन करता है तो इट मीन्स कि ऑलरेडी उसकी ना वो MD कैट की भी साथ साथ ना वो प्रिपरेशन हो रही है, और अगर कोई MD कैट की करता है तो उसकी नम्स की भी प्रिपरेशन हो रही है। तो प्रिपरेशन डिफरेंट नहीं है, आपने बिल्कुल सिमिलर मेथड से करनी है। ठीक है, और इसके अलावा ये 2-3 चीज़ें कि नम्स का टेस्ट कैसे होता है, MD कैट का कैसे होता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि नम्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और MD कैट की जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई, उसकी डेट अभी कोई नहीं आई। रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करना है, कैसे होगी, वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। दूसरे नंबर पे सीट्स किन के लिए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरे नंबर पे सिलेबस वो मैंने आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट एक जैसा है। एक चैप्टर MD कैट का वो एक्स्ट्रा है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, वो 5% भी नहीं बनता, वो 2-3 घंटे में हो जाता है। फिर उसके बाद पेपर पैटर्न, ठीक है, टाइम कितना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन PDF के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये PDF ग्रुप्स के अंदर भी सर्कुलेट हो रही हैं, आपके पास भी आ गई होंगी, मैं भी लिंक्स साथ लगा दूंगा, तो आपने यहाँ से देख लेनी है। तो देखें, बात सिंपल सी है कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। ठीक है, आपके FSC के एग्ज़ाम से ज़ाहिर थोड़ा सा टेक्निकल होंगी, FSC का एग्ज़ाम तो वो वैसे ही था, लेकिन MD कैट का एग्ज़ाम जो है ना वो बड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि जी हम जो है ना वो बड़ा कम टाइम है, कैसे करेंगे, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, आप ना उसमें थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद जब आपकी टेस्ट क्लियर हो जाता है फिर आपका एग्रीगेट बनता है FSC के रिज़ल्ट के बाद। एग्रीगेट जो आपका होता है तो फिर आपने हर एक कॉलेज में जाके अप्लाई नहीं करना, यानी जो नम्स के टेस्ट के साथ अटैच हैं उनमें ना आपने नम्स की वेबसाइट पे जाके उसी पोर्टल से सबके ऊपर अप्लाई करना है। और जो PMC के साथ अटैच हैं जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, RMC जो रावलपिंडी का है या किंग एडवर्ड है और जितने भी हैं, उनके आपने ये करना है कि उनके पोर्टल पे जाके, बल्कि उनकी अपनी अपनी वेबसाइट पे नहीं, ये इसी आपके ना PMC की वेबसाइट से भी अप्लाई हो सकते हैं। तो ये फिर इंशाल्लाह आप कर लेंगे। तो मेन जो पार्ट है ना वो है MD CAT या नम्स का टेस्ट, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, क्योंकि देखें पहला फोकस इस पे होना चाहिए। अगर इसमें अच्छे मार्क्स आ गए फिर आपकी इंशाल्लाह अच्छी जगह पे सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी ये दुआ है कि सबके बड़े अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। और हम भी एक MD CAT का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें बेहतरीन टीम होगी, ठीक है। केमिस्ट्री में खुद पढ़ाऊँगा, फिज़िक्स सर कमरान पढ़ाएंगे, ठीक है। ग्लोबल एकेडमी में भी हैं और उसके बाद OPF में भी हैं, और बायो इंशाल्लाह सर ज़ीशान से हम कहेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से एक बेहतरीन टीम है, ठीक है, जो हम ग्लोबल के अंदर फिज़िकली पढ़ाएंगे उसी तरह ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसमें टेस्ट वगैरह भी होंगे, इसमें डिफरेंट आपको चीज़ें भी बताई जाएंगी, इंशाल्लाह हर एक चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप करें, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। थैंक यू।